थिंक ट्वाइस, थिंक ट्वाइस का मीनिंग होता है अच्छी तरह सोचना। अब यहाँ पर थिंक मेन वर्ब है आपका, थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट और थर्ड फॉर्म भी होता है थॉट। आईएनजी लगाएंगे तो थिंकिंग। पहली चीज़ जो आपको गलती नहीं करनी है, सिर्फ थिंक जानने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके सारे फॉर्म भी आने चाहिए। सपोज़ आपको सिर्फ थिंक आता है और थॉट्स का सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं पता है, तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी सेकंड और थर्ड फॉर्म की। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिखने हैं जिससे कि आप इन पर इस वर्ड मीनिंग का यूज़ कर सको। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको हिंदी सोचनी है कि ऐसे वर्ड्स लिख लें, आप ऐसे सेंटेंस लिख लें जो हमारे सेंटेंस में यूज़ हो सकें। देखिए पहला वर्ड हमने लिया है, पहला सेंटेंस हमने लिया अच्छी तरह सोचो। ये पूरा का पूरा वर्ड मीनिंग है। हम अच्छी तरह सोचते हैं, ताहे तीहे ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह अच्छी तरह सोच रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसने अच्छी तरह नहीं सोचा है, मतलब सोचने का काम पूरा नहीं किया है, इट इज़ परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सारे सेंटेंस क्लास में हाँ आ रहा है तो हाँ से ये तो पता चल जाता है ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब टेंस हमको क्लियर है, अब हमें सेंटेंस बनाना है। अच्छी तरह सोचो, कई बार हम फैमिली डिस्कशन में ही आपस में कुछ सोच रहे होते हैं फ्यूचर के लिए और फैमिली में सबके साथ डिस्कस करते हैं। इम्प्लीमेंट करने से पहले हमारी फैमिली ज़रूर हमें कहती है करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। तो अच्छी तरह सोच लो जब भी इंग्लिश में बोलना है आप क्या लगा देंगे, थिंक ट्वाइस। थिंक ट्वाइस, आप अच्छी तरह सोच लो, यू थिंक ट्वाइस, राइट। इसके बाद हम अच्छी तरह सोचते हैं, हम अच्छी तरह सोचते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आसानी से पता चल रहा है तो आप सिंपली लिख देंगे वी थिंक ट्वाइस, हम अच्छी तरह सोचते हैं। वह अच्छी तरह सोच रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, रही है लड़की है, तो शी इज़ थिंकिंग ट्वाइस, शी इज़ थिंकिंग ट्वाइस, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। उसने अच्छी तरह नहीं सोचा है, यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है तो आप ही या शी कुछ भी लगा लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। ही हैज़ नॉट थॉट ट्वाइस, उसने अच्छी तरह नहीं सोचा है। अब देखिए पहला सेंटेंस हमने बनाया थिंक ट्वाइस, हमने सिर्फ वर्ब का ही यूज़ किया है। हर एक वर्ड मीनिंग एक सेंटेंस होता है, जैसे कि हमने हिंदी में लिख दिया जाना, जाना का मतलब हो जाता है गो, लेकिन कई बार हम हिंदी में कहते हैं जाओ। हमने किसी को कहा जाओ तो हम कोई इसके लिए चैप्टर थोड़ी लेकर आते हैं, सिर्फ इतना ही बोल देते हैं गो, जाइए को क्या बोल देते हैं गो। उसी तरह से ये सेंटेंस हुआ अच्छी तरह सोचो, अच्छी तरह सोचो तो मतलब हो गया यहाँ पर थिंक ट्वाइस। हम अच्छी तरह सोचते हैं, हम की इंग्लिश हो गई वी, और अच्छी तरह सोचना हो गया थिंक ट्वाइस। वह अच्छी तरह सोच रही है, शी इज़ थिंकिंग ट्वाइस, उसने अच्छी तरह नहीं सोचा है, ही हैज़, ही के साथ हैज़ आता है, नॉट नेगेटिव के लिए आ गया थॉट, V3। हमने कहा था अगर आपको कोई वर्ड आता है उसका सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आता तो हर चैप्टर में आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो शी हैज़ नॉट थॉट ट्वाइस, उसने अच्छी तरह नहीं सोचा है। इस तरह से आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए मैंने 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं और अलग अलग चैप्टर पे यूज़ किया है। और अब हम कह सकते हैं कि थिंक ट्वाइस पर एटलीस्ट हमने 4 सेंटेंस बना के तो देख लिए हैं, और ये भी हमको पता चल गया कि कहीं पर आईएनजी आ रहा है, कहीं पर V1 आ रहा है और कहीं पर थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो हमें सारे फॉर्म की भी ज़रूरत पड़ती है। आइए अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड हमारा है बिलीव ऑन हियर से, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो है बिलीव। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, ऑन हियर से इसका मतलब होगा सुनी सुनाई बातें। अब बिलीव मेन वर्ड है तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया, बिलीव्ड, थर्ड फॉर्म हो गया बिलीव्ड। ऐसी गलती ना करें कि बिलीव को छोड़कर आप हियर से को हियर सेड आप इस तरह से यूज़ करें, नहीं करना है। चलिए वर्ड समझ में आ गया कि सुनी सुनाई पर बातों पर विश्वास करना। अक्सर होता है फ्रेंड्स में, फैमिली में, या हम जहाँ पर भी होते हैं उन लोगों के बीच में होता है कई अफवाहें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, किसी को पता चल जाता है कुछ, तो हम बोल देते हैं कि यार सुनी सुनाई बातों पर विश्वास आपको नहीं करना चाहिए, आपको एक बार क्लियर कर लेना चाहिए। तो सुनी सुनाई बातें अक्सर लोग कहते हैं कि आपने मान कैसे लिया, ये तो है ही नहीं, ऐसा तो सच ही नहीं है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स कुछ हिंदी लेते हैं जिनको हम ट्रांसलेट करें। अब देखिए मैंने क्या क्या लिया है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मत, इससे पता चल जाएगा आपको ये डोंट चैप्टर है, डोंट का यूज़ करेंगे इसमें हम।
मेरे दोस्तों ने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया, पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब हमें यहाँ पर सेकेंड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहे थे, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। वाज और वर आएगा और प्लस वर्ब में आएगा आई एन जी आएगा। आपने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास क्यों किया था, पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड आएगा और हैड के साथ आएगा V3। अब जब भी आप सेंटेंस हिंदी में लिखोगे आपको एक्चुअली पता होगा कि चैप्टर क्या है। अब हमें फर्स्ट फॉर्म पता है, सेकंड फॉर्म पता है, थर्ड फॉर्म पता है और आईएनजी हम आसानी से लगा लेते हैं, तो हमने आईएनजी भी हम जानते हैं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, पहले सेंटेंस को बनाते हैं। डोंट बिलीव ऑन हियर से, हमने सबसे पहले क्या लगा दिया, डोंट चैप्टर होता है जब किसी चीज़ को किसी से मना करते हैं, डोंट। अब बिलीव ऑन हियर से, देखिए पूरा वर्ड हमने रख दिया, कुछ भी नहीं गया, चैप्टर और प्लस वर्ड बन गया। हमने वर्ड भी याद किया और एग्जाम्पल भी बनाया। मेरे दोस्तों ने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया, अब पास्ट इंडेफिनिट है, मेरे दोस्तों ने, तो माई फ्रेंड्स इसके बाद क्या आएगा, बिलीव्ड, सेकेंड फॉर्म आता है पास्ट इंडेफिनिट में, बिलीव्ड ऑन हियर से, माई फ्रेंड्स बिलीव्ड ऑन हियर से, मेरे दोस्तों ने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया। फोकस करें, टेंस के हिसाब से वर्ब को हमने बदल दिया, बाकी जो उसका ऑब्जेक्ट है वो सेम है, वो नहीं चेंज होगा। लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहे थे, लोग कर रहे थे तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, तो लोग, पीपल और वर बिलीविंग ऑन हियर से, देखिए कॉन्टीन्यूअस टेंस है तो आईएनजी आया है, पीपल हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर वाज वर पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आता है तो हमने यूज़ कर लिया। आपने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास क्यों किया था, पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पर हैड आएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है क्यों आ रहा है, तो क्यों के लिए सबसे पहले वाई आएगा, उसके बाद आएगा हैड आएगा, वाई हैड, अब आएगा सब्जेक्ट यू, अब आएगा थर्ड फॉर्म बिलीव्ड ऑन हियर से। इस तरह से आसानी से सेंटेंस बन जाएगा। वाई हैड यू बिलीव्ड ऑन हियर से, तो फर्स्ट सेंटेंस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, डोंट बिलीव ऑन हियर से। मेरे दोस्तों ने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया, माई फ्रेंड्स बिलीव्ड ऑन हियर से। लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहे थे, पीपल वर बिलीविंग ऑन हियर से। आपने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास क्यों किया था, वाई हैड यू बिलीव्ड ऑन हियर से। आप ज़रूरी नहीं है हमेशा वही चैप्टर लो जो आपको आसानी से आ जाता है, आप चेंज करो, सारे टेंस को यूज़ करो, मॉडल्स को यूज़ करो, आप उन चीज़ों को बार बार लेकर आओ जो आपके माइंड से स्लिप हो जाते हैं। देखिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हाँ, जब आप सीखने का प्रयास करेंगे तो आपको समय देना होगा, इट्स नॉट मैजिक कि आपने ऐसे चुटकियाँ बजाई और काम हो गया, आपको टाइम देना होगा। और देखिए टाइम लग भी रहा है, पहले हमें एक वर्ड चूज़ करना है जो हमारे यूज़ में आए, जैसे कि इस बार हमने चूज़ किया है गिव अप। गिव, वैसे तो गिव मीन्स होता है देना, लेकिन गिव के साथ जब अप होता है तो उसका मीनिंग हो जाता है हार मानना, हार मानना। गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गेव, थर्ड फॉर्म होता है गिवन और आईएनजी लगा देते हैं, गिविंग हो जाता है। अब स्टेप नंबर 2, इस वर्ड पर कम से कम 4 या 10 जितने भी आप सेंटेंस बना सकें, मैं तो कहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएं। इससे क्या होगा, और आप सेंटेंस भी ऐसा सोचें जो आपके यूज़ में आए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख लिया बस यूज़ कर लिया, नहीं, आप सोचिए कि आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं या सुनते हैं, उन्हीं को हिंदी में सोचिए। जैसे देखिए, हार कभी भी मत मानना, अक्सर यही होता है जब कोई स्टूडेंट हो या कोई अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास कर रहा हो तो अक्सर लोग मोटिवेट करते हुए कहते हैं हार कभी भी मत मानना। वह हार कभी नहीं मानेगा, वह हार कभी नहीं मानेगा, ये देखो गागे की आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, V1 आएगा यहाँ पर, विल V1। वे हार मान चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर क्या आएगा, विल हैव आएगा, विल हैव के साथ आएगा V3। क्या आप हार मानेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल प्लस V1 है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम बनाएंगे। अब देखिए हार कभी भी मत मानना, अब मैंने अभी पिछले सेंटेंस में क्या बताया था, मत आ गया तो क्या लगाएंगे, डोंट। अब यहाँ पर कभी आ रहा है, कभी, डोंट एवर, अब हार मानना, गिव अप, क्या बन जाएगा, डोंट एवर गिव अप, डोंट एवर गिव अप, कभी भी हार मत मानना। कीप ट्राइंग, नेवर गिव अप, वह हार कभी नहीं मानेगा, फ्यूचर की बात है, वो जो भी प्रयास कर रहा है, जितना भी असफलताएं उसे मिल रही है, लेकिन वो हार कभी नहीं मानेगा। ही विल नेवर गिव अप, नेवर क्यों आया, क्योंकि इसमें लिखा है कभी नहीं, और कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, ठीक है।
अब देखिए, वे हार मान चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, वे हार मान चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट, थोड़ी टेंस आनी चाहिए। मतलब जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो ऑब्वियसली हमको चैप्टर्स आते होंगे, वही हम बनाएंगे। चैप्टर नहीं आता होगा तो पहले चैप्टर सीखेंगे, फिर उस पर जाके वर्ड मीनिंग का यूज़ कर लेंगे। कई तरीके हैं पढ़ने के। वे हार मान चुके होंगे, दे विल हैव, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा गिवन अप। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव V3 होता है, दे विल हैव गिवन अप। छोटी छोटी गलतियाँ, बड़ी गलतियाँ भी हो सकती हैं। क्या आप हार मानेंगे, फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और क्या से शुरू हो रहा है, मतलब विल पहले आएगा, विल यू गिव अप, क्या आप हार मानेंगे, विल यू गिव अप। देखिए हमने एक वर्ड लिया गिव अप, हार मानना, गिव, गेव, गिवन। हार कभी भी मत मानना, डोंट एवर गिव अप। वह हार कभी नहीं मानेगा, ही विल नेवर गिव अप। वे हार मान चुके होंगे, दे विल हैव गिवन अप। क्या आप हार मानेंगे, विल यू गिव अप। बन गया। अगला वर्ड देखिए, नो समबडी इनसाइड। सबसे पहले वर्ड को समझते हैं। नो मीन्स, मेन वर्ड है नो। नो मीन्स होता है जानना या वाकिफ होना। नो मीन्स जानना। नो का सेकंड फॉर्म न्यू और थर्ड फॉर्म होता है नोन। नो, न्यू, नोन। नो समबडी इनसाइड, तो हिंदी बनी किसी की रग रग से वाकिफ होना। अक्सर हम कह देते हैं कि हम उसकी रग रग से वाकिफ, हमको पता है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। या आप कहते हो किसी से दोस्ती करो तो उससे पहले उसकी रग रग से वाकिफ़ हो जाओ। किसी भी भरोसा करने से पहले रग रग से वाकिफ़ होना, मतलब उसको अच्छी तरह से जानना, यही होता है रग रग से वाकिफ़ होना। अब हमको क्या चाहिए, सेंटेंस हिंदी में चाहिए, बना लेते हैं। अपने लोगों की रग रग से वाकिफ़ होना शुरू करो। जो भी आपके आसपास हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उनकी रग रग से वाकिफ़ होना शुरू करो अगर आप चाहते हो कि आप उन पर भरोसा कर सको। मैं आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, मतलब हम जिसके साथ रहते हैं उसे जानने लग जाते हैं। वह आपकी रग रग से वाकिफ़ हो जाएगा, जब उसके साथ रहोगे तो धीरे धीरे आपको जानेगा और आपकी रग रग से वाकिफ़ हो जाएगा। क्या आप राज की रग रग से वाकिफ़ हैं। तो देखिए, आप ऐसे सेंटेंस को चुनिए जो आप आपस में बोलें, फैमिली में बोलें, फ्रेंड्स में बोलें, या आपको ज़रूरत पड़े। नहीं तो ये वर्ड याद करने का कोई भी फ़ायदा नहीं अगर आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नो मीन्स जानना होता है, नो से ही बना है। नो समबडी इनसाइड, इनसाइड तो समझते अंदर से जानना। आप सेंटेंस बनाते हैं, अपने लोगों की रग रग से वाकिफ़ होना शुरू करो। शुरू होने का स्टार्ट, स्टार्ट के बाद जब कोई वर्ब आता है तो आईएनजी में आता है। स्टार्ट नोइंग योर पीपल इनसाइड। स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट नोइंग, अपने लोगों को, योर पीपल इनसाइड। अगला देखो, मैं आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, तो मैं जानता हूँ आपको अच्छी तरह से, ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो आई नो यू इनसाइड, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ इनसाइड, अंदर से जानता हूँ आपको कि आप कैसे हैं। वह आपकी रग रग से वाकिफ़ हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ही विल नो यू इनसाइड, ही विल नो यू इनसाइड। देखिए अगर हमें चैप्टर आता है कितनी आसानी से बना दिया, विल लगा दिया और पूरा का पूरा वर्ड मीनिंग लगा दिया। ये समबडी जो है बस यहाँ पर आपकी रग रग से वाकिफ़ होना, राज की रग रग से वाकिफ़ होना, लोगों की रग रग से वाकिफ़ होना, इसको चेंज करते रहो। ये दोनों वर्ड अपनी जगह पे रहेंगे, ये चेंज होंगे नहीं। क्या आप राज की रग रग से वाकिफ़ हैं, तो डू यू नो, डू यू नो, नो के तुरंत बाद वो पर्सन जिसकी रग रग से वाकिफ़ है, राज इनसाइड, डू यू नो राज इनसाइड। तो हमने एक वर्ड लिया, बेहतरीन वर्ड लिया, और हमने उस पर सेंटेंस भी लिखे हिंदी में। जब उन्हें ट्रांसलेट करेंगे तो आपको जेन्युइनली फील होगा कि नहीं, मैं इस वर्ड का अपने इस चैप्टर में यूज़ कर सकता हूँ। आप जब अलग अलग चैप्टर पे जाओगे, मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ था तो न्यू आ जाएगा, ए न्यू हिम इनसाइड। परफेक्ट में आ जाओगे, मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हो चुका हूँ, आई विल हैव नोन हिम इनसाइड। तो हमें वर्ब का सारे सेकंड थर्ड फॉर्म सब आना चाहिए, नहीं तो हमारी गाड़ी अटक जाएगी, हम सेंटेंस बना नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मेक फ्रेंडशिप, वैसे मेक मीन्स तो होता है बनाना, फ्रेंडशिप मीन्स होता है दोस्ती। तो फ्रेंडशिप दोस्ती, मेक बनाना, तो दोस्ती बनाना, दोस्ती बनाने को कह देते हैं दोस्ती करना, दोस्ती करना। और फ्रेंडशिप यहाँ पर वर्ब नहीं है, मेक है, तो मेक का सेकंड फॉर्म होता है मेड और थर्ड फॉर्म भी होता है मेड। अब हमें चाहिए कुछ हिंदी, चलिए ले लेते हैं। उससे दोस्ती करो, उससे दोस्ती करो, या हम कह देंगे उससे दोस्ती मत करो। और जैसे ही मत लगाएंगे आपको पता है क्या चैप्टर लगाना है, हमें डोंट लगा देना है। लेकिन अभी हमने दोस्ती करने को कहा है। अब यहाँ पर उससे दोस्ती करो, तो जिससे भी दोस्ती करने की बात करेंगे हम
आसानी, देखिए बनाते हैं पहले। मेक फ्रेंडशिप विद हिम, क्या लगा दिया, उससे दोस्ती करो, मेक फ्रेंडशिप विद हिम। हम अगर नाम लगा दें, राज से दोस्ती करो, मेक फ्रेंडशिप विद राज। अपने पड़ोसियों से दोस्ती करो, मेक फ्रेंडशिप विद योर नेबर्स। तो हम चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को बार बार चेंज कर सकते हैं। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, चाहता हूँ वांट चैप्टर है। आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंडशिप विद यू, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता था। अब किसी भी चैप्टर में जा सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हमारा कोई भी टेंस हो सकता है, हमारा कोई भी चैप्टर हो सकता है। आगे देखिए, वह मुझसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये पता चलता है कि टेंस कौन सा है। अब कोशिश कर रहा है, दोस्ती भी कर रहा है, दो वर्ड मीनिंग है। ट्राइंग टू मेक फ्रेंडशिप आएगा यहाँ पर, ही इज़ ट्राइंग टू मेक फ्रेंडशिप विद मी। इस तरह से सेंटेंस बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है तो हमने सबसे पहले लगाया ही इज़ ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा है क्या, टू मेक फ्रेंडशिप विद मी, मुझसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, और मैं दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू मेक फ्रेंडशिप, और उससे नहीं करना चाहता हूँ तो विद हिम। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अभी हमने इसका इसी चैप्टर पे एक सेंटेंस बनाया था पीछे, और फिर से वही चैप्टर आ गया। तो विल यू मेक फ्रेंडशिप विद मी, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे। तो दोस्ती करना वर्ड सीखा हमने, मेक फ्रेंडशिप, मेड, मेड, और हमने 4 सेंटेंस कम से कम बनाए और यूज़ भी हमें आ गया। अब आगे देखते हैं, अगले वर्ड पे चलते हैं। मेक एनिमीज़, जैसे दोस्ती करना है उसी तरह से हो गया दुश्मनी करना। मेक एनिमीज़, मेक का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वही रहेगा जो हमने अभी सीखा था। अब दोस्ती करने की जगह हो गया दुश्मनी करना। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। मुझसे दुश्मनी मत करो, मुझसे दुश्मनी मत करो, तो मत के लिए हमने बताया था डोंट लगा देते हैं, तो डोंट मेक एनिमीज़ विद मी। उसने मुझसे दुश्मनी कर ली, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म आएगा। ही मेड एनिमीज़ विद मी, उसने मुझसे दुश्मनी कर ली, मैंने उससे दुश्मनी नहीं की, पास्ट इंडेफिनिट है, नेगेटिव सेंटेंस है। आई डिड नॉट मेक फ्रेंडशिप विद हिम, मुझसे कोई दुश्मनी नहीं करता है, मुझसे कोई दुश्मनी नहीं करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नोबडी मेक्स एनिमीज़ विद मी, है ना, डोंट चैप्टर लगा दिया हमने। देखिए चैप्टर भी प्रैक्टिस हो रहे हैं और हम वर्ड को भी यूज़ कर रहे हैं, और उस वर्ड के चलते हमें अच्छे से पता चल रहा है कि हमें कैसे कैसे यूज़ करना, कहाँ मेक आएगा, कहाँ मेड आएगा। देखो सेकंड फॉर्म आया, यहाँ पर डिड आ गया, फिर V1 आ गया, नोबडी मेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस योर वर्ड्स। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप खुद ये रियलाइज़ करेंगे कि आप वर्ड्स तो बहुत याद करते हो, हर हफ्ते याद करते हो, लेकिन हर हफ्ते भूल जाते हो। तो इस तरह से क्या होगा कि आप अपने स्पोकन में वर्ड्स को ला सकते हैं, और जब तक वर्ड स्पोकन में नहीं आएगा उस वर्ड का कोई काम नहीं है। कोई अंग्रेजी बोलेगा आपके सामने, आपको समझ आ जाएगा, आप कहेंगे हमें सर अंग्रेजी समझ आ जाती है, बोल नहीं पाते हैं। तो ये है, आपको यही करना होगा, आपको सिर्फ वही वर्ड्स लेने हैं जो आपके यूज़ में हो। अगले वर्ड को देखते हैं, यहाँ पर 2 वर्ड मैंने लिए हुए हैं किसी से शादी करना और किसी की शादी कराना। यहाँ पर शादी करना है और यहाँ पर है शादी कराना। शादी करना है तो मैरी समबडी, अब शादी कराना है तो मैरी समबडी ऑफ। ये ध्यान रखना, कई बार हम ऐसा कहते हैं कि मेरे पापा मेरी शादी करा रहे हैं, और अगर हमने सही से वर्ड यूज़ नहीं किया तो इतना बड़ा सेंटेंस में गलती होती है कि मेरे पापा मुझसे शादी कर रहे बन जाता है। तो ऑफ लगाना है जब भी शादी कराने की बात हो। मैं अपने भाई की शादी कराना चाहता हूँ, मेरे घर वाले मेरी बहन की शादी करा रहे हैं। इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 वर्ड हैं, एक है मैरी समबडी, और समबडी मतलब किसी से कर रहे हैं, विद हिम, विद मी, विद एनीवन, मतलब जो पर्सन होगा उसको यूज़ कर लेंगे हम। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आप मुझसे शादी करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या बनेगा, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। आपने फिल्मों में भी ये लाइन सुनी होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल यू मैरी मी। अब यहाँ पर अगर ये लिखा होता कि आप मेरी शादी कराओगे, तो और इंग्लिश यही बोल दो, विल यू मैरी मी, तो ये तो सर गलत हो जाएगा। क्या आप मेरी शादी कराओगे, विल यू मैरी मी ऑफ हो जाएगा, विल यू मैरी मी ऑफ, कि आप मेरी शादी कराओगे। तो वर्ड देखिए, अगर हम छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं देंगे फिर वही होगा, लोग आपकी इंग्लिश को ही गलत समझ जाएंगे, तो आप तो कुछ और कह रहे थे और हो तो कुछ और रहा है। क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कराओगे। अब देखो यहाँ पर कराना आया हुआ है, और कराने का मतलब हो गया कि यहाँ पर ऑफ आना है,
क्या आप अपने बेटी की शादी, तो विल यू मैरी योर डॉटर ऑफ विद मी, विल यू मैरी योर डॉटर ऑफ विथ मी। अब ये क्वेश्चन भी बन गया, विल यू आ गया, मैरी, अब यहाँ आएगा योर डॉटर, तुरंत ऑफ लग गया, तो इसकी शादी कराई जाएगी ना कि करेगी। और सोचो ऑफ ना लगाएं, कितनी बड़ी गलती होगी। विल यू मैरी योर डॉटर, क्या आप अपनी बेटी से शादी करोगे? तो बहुत छोटे से मिस्टेक की वजह से बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आपके सेंटेंस में। उसने अंजलि से शादी की, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म, ही मैरिड अंजलि, उसने अंजलि से शादी की। राज रानी से शादी नहीं करता है, कोई फिल्म है, कोई स्टोरी है, लास्ट में ऐसा नहीं होता है, राज डजंट मैरी रानी। तो टेंस देखिए, ताहे तिहे ते हैं तो डजंट लगा दिया, राज के साथ डजंट आ गया, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस थे। तो आपने देखा कि मैरी समबडी और मैरी समबडी ऑफ दोनों ही सेंटेंस बन गए, और आपकी फैमिली डिस्कशन में दोनों ही चीज़ें चलती हैं। कई बार आप ये कहोगे कि मैं शादी करना चाहता हूँ, कई बार आप ये कहोगे मेरी फैमिली मेरी शादी कराना चाहती है। लेकिन शादी करने का तो सबको आता है, ज़्यादातर आता है, शादी कराने में फंस जाते हैं, उनको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब देखिए, अपोलोजाइज टू समबडी और फॉरगिव समबडी। अपोलोजाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना, और फॉरगिव समबडी मीन्स होता है माफ़ करना। फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना, अपोलोजाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना। तो दोनों में डिफरेंस है, एक माफ़ी मांगेगा और एक माफ़ करेगा। अपोलोजाइज का सेकेंड फॉर्म है अपोलोजाइज्ड, और फॉरगिव का सेकेंड फॉर्म है फॉरगेव और फॉरगिवन। सेकेंड थर्ड फॉर्म भी आ गया। अब अगर नहीं आता है तो इसको 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस करो। जब कोई वर्ड फर्स्ट टाइम पे पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, उसे पहली बार में हम जानते हैं। अगर उसको 2-3 दिन तक पढ़ें और लिखें, प्रैक्टिस करें, तो वो वर्ड कहीं ना कहीं आपके माइंड में रुक सकता है, एक बार में नहीं रुक सकता। ऐसा नहीं होता है, ईजिली नहीं होता है, 100 में से 99 लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। बाई चांस है कुछ ऐसी चीज़ क्लिक कर जाए जिसकी वजह से वो याद हो जाए। अब चलिए सेंटेंस बनाते हैं। अपनी मम्मी से माफ़ी मांगो, अपने बेटे को माफ़ कर दो, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ पर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहता हूँ। अब देखो, अपनी मम्मी से माफ़ी मांगो, ये कोई चैप्टर नहीं, सिर्फ वर्ड मीनिंग का यूज़ है। तो मैंने कहा अपोलोजाइज टू योर मदर, जब भी कोई पर्सन आएगा तो टू के बाद आएगा, अपोलोजाइज टू योर मदर। अपने बेटे को माफ़ कर दो, तो बनेगा फॉरगिव योर सन, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, राइट। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहता हूँ, बट आई डोंट वॉन्ट टू फॉरगिव यू। अपोलोजाइज टू योर मदर, फर्स्ट सेंटेंस। फॉरगिव योर सन, फॉरगिव योर फ्रेंड, फॉरगिव योर नेबर, जिसको भी है वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू, पर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहता हूँ, बट आई डोंट वांट टू फॉरगिव यू। तो देखिए, फॉरगिव और अपोलोजाइज एक जैसे वर्ड लगेंगे कई बार आपको, लेकिन ध्यान रखना है, अपोलोजाइज माफ़ी मांगना, फॉरगिव माफ़ करना। तो एक माफ़ी मांगता है और एक इंसान माफ़ करता है या माफ़ नहीं करता है। इस तरह से देखिए, दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस वर्ड मीनिंग्स। हाँ, अब यहाँ पर आपको मेहनत क्या लगेगी, पहले तो वो वर्ड चूज़ करना जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम कुछ ऐसे वर्ड्स की प्रैक्टिस करें जो हमारे यूज़ में ही नहीं आने, तो हम आज नहीं तो कल उनको भूल ही जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखें, हम ऐसे वर्ड्स को फाइंड करेंगे, हमारी रीडिंग में कहीं ना कहीं वो वर्ड टकराएगा, कहीं से भी वो मिलेगा, या हम हिंदी बोल रहे होंगे तो वो हम हिंदी लिख लेंगे। हम वो वर्ड्स को कलेक्ट करेंगे और उन वर्ड्स पे जाकर ऐसे सेंटेंस हिंदी में सोचेंगे जो हम एक्चुअली जेन्युइनली बोलते हैं। दिस इज़ द मेन प्रैक्टिस जो हम सबको करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्पीकिंग में वर्ड्स ग्रो करें और हम अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ कर सकें। दिस इज़ द बेस्ट वे, आप सबको ऐसा ही करना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम।